नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं। दरअसल पाकिस्तान से सीज फायर के बाद से स्थिति इस वक्त सामान्य बनी हुई है। सीमावर्ती इलाकों में बीती रात शांतिपूर्ण बीती है और साथ ही सीमावर्ती इलाकों में किसी भी हमले की सूचना अब तक नहीं है। पाकिस्तान से सीज फायर के बाद से स्थिति सामान्य है और जानकारी के लिए बता दें कि सीमावर्ती इलाकों में बीती रात शांतिपूर्ण रही, किसी हमले की कोई सूचना नहीं मिली है। यानी कि लोगों का भी ये कहना है कि अब वो भी थोड़ी सी राहत की सांस ले रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से लगातार धमाकों की वो आवाज सुन रहे थे, हर कोई सहमा हुआ था, दहला हुआ था कि न जाने कब क्या हो जाए, क्योंकि कई घर तबाह हुए, कई लोगों की जिंदगियां भी बर्बाद हुई। लेकिन इस बीच अब बीते 2 दिनों से, यानी कि परसों रात जरूर सीज फायर का उल्लंघन हुआ था, लेकिन उसके बाद से हम ये देख रहे हैं कि थोड़ा सा माहौल शांतिपूर्ण बना हुआ है। किसी प्रकार के हमले की कोई सूचना अब तक नहीं है और इस वक्त सब कुछ कंट्रोल में है। सीज फायर का उल्लंघन की भी कोई खबर अब तक पाकिस्तान की ओर से नहीं मिली है। हालांकि जब सीमावर्ती इलाकों में हमने देखा था कि कैसे सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान की ओर से किया गया था, वो भी सीज फायर लागू होने के कुछ ही घंटों के भीतर, तो ऐसे में कई सवाल भी खड़े हुए थे। और लेकिन इस वक्त जो जानकारी मिल रही है, सामान्य पूर्ण स्थिति बनी हुई है, लोग अपने अपने कार्यों पर वापस लौट रहे हैं और इस वक्त हर कोई थोड़ी सी राहत की सांस जरूर ले रहा है। उनके लिए ये राहत की खबर है कि इस वक्त शांतपूर्ण माहौल सीमावर्ती इलाकों में बना हुआ है। कोई ड्रोन की खबरें नहीं, कोई हमले की खबरें नहीं, कोई सीज फायर का उल्लंघन नहीं। दोनों देश इस वक्त शांति बनाने की ओर अग्रसर। हालांकि ये कितने दिन संभव हो सकता है, अभी भी सिर्फ एक सवाल ही है, क्योंकि पाकिस्तान की हरकत हमेशा से हर किसी के सामने रही है और जो पाकिस्तान का इतिहास रहा है, उसने कई दफा धोखा दिया है भारत को, क्योंकि सीज फायर लागू होने के बावजूद भी कई बार वो सीमावर्ती इलाकों में सीज फायर का उल्लंघन करता रहता है। तो ये कब तक की शांति है, ये कहना मुश्किल है, लेकिन कोशिश यही है कि एक बार फिर एक मौका दिया गया है पाकिस्तानियों को और इस बार चेतावनी के साथ ये मौका भारत सरकार और भारतीय सेना की ओर से, क्योंकि ये स्पष्ट किया गया है कि इस बार अगर सीज फायर का उल्लंघन होता है तो गोली की जगह गोला चलेगा। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, धीरे धीरे पर्यटकों की भी वापसी हो रही है और एक बार फिर से जम्मू कश्मीर में रौनक लौटनी शुरू हो चुकी है। समय जरूर लगेगा पूरी तरह सामान्य होने में, लेकिन एक बार फिर अब जिंदगी पटरी पर लौटनी शुरू हो चुकी है। तो भारत की ओर से यूएनएससी भेजी जाएगी एक टीम और पाकिस्तान के खिलाफ सबूत भी पेश करेगा भारत। तो यूएनएससी में आतंक परस्ती के पेश किए जाएंगे सबूत। भारत की ओर से यूएनएससी तमाम जांच के जो डॉक्यूमेंट्स तैयार किए गए हैं वो भेजे जाएंगे। यूएनएससी एक टीम जाएगी और अपने साथ वो सबूत लेकर के जाएगी जो कि आतंकवाद के खिलाफ भारत ने इकट्ठे किए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारतीय सेना की ओर से अब तक जितनी भी प्रेस ब्रीफिंग हुई है, उन सभी प्रेस ब्रीफिंग में बाकायदा भारतीय सेना ने वो सबूत भी पेश किए हैं कि कहां आतंक का गढ़ हुआ करता था, आतंकवादियों के जो ठिकाने थे उन्हें कैसे तबाह किया गया और जब पाकिस्तान की ओर से हमले तेज करने का प्रयास किया गया तो उनके डिफेंस सिस्टम को भी कमजोर भारत ने कर दिया है, क्योंकि कई ऐसे एयरबेस बताए जा रहे हैं जिनको पूरी तरह तबाह किया जा चुका है। तो शुरुआत इसकी आतंकी 9 ठिकानों को तबाह करने के साथ हुई, लेकिन उसके बाद हमने पाकिस्तानी आर्मी का इन्वॉल्वमेंट भी देखा, जबकि भारत की ओर से यह स्पष्ट किया गया था कि पाकिस्तान के किसी सिविलियन एरिया को टारगेट नहीं किया गया था, न ही पाकिस्तान के आर्मी के किसी भी बटालियन को टारगेट किया गया या उनके बेस कैंप को टारगेट किया गया, बल्कि आतंकी ठिकानों को तबाह किया गया। लेकिन बावजूद इसके पाकिस्तान बाज नहीं आया अपनी नापाक हरकतों से। तो वहीं दूसरी ओर आज भारत और पाकिस्तान